हर शादी एक नई शुरुआत होती है, लेकिन कुछ कहानियां वहां से शुरू होती हैं जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। पुरानी हवेलियां सिर्फ पत्थर और ईंटों से बनी इमारतें नहीं होती। उनके अंधेरे कोनों में अनसुनी चीखें और अनकहे राज दबे होते हैं। वहां की दीवारें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि गवाह बनती हैं उन घटनाओं की जिनका जिक्र करना भी मनहूस माना जाता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, हवेली जो अब भी जिंदा थी। राज की पुश्तैनी हवेली का नाम शाह हवेली था। एक समय में यह रोशनी और खुशियों का महल हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ दशकों में यह जगह अजीब सी वीरान हो गई थी। इस हवेली में शादी के जश्न का माहौल था। राज और नेहा की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो चुकी थी। पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ था। मेहमानों की हंसी ठिठोली गूंज रही थी, संगीत बज रहा था। लेकिन इस जश्न के बीच हवेली की दीवारें खामोश थीं। वहां मौजूद नौकर चाकर एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे। बुजुर्ग रिश्तेदारों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं सकते। रात गहरी होने लगी। धीरे धीरे मेहमान अपने अपने कमरों में चले गए। शहनाइयां बजनी बंद हो गईं। हवेली के दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे। बस एक कमरा जाग रहा था, राज और नेहा का सुहागरात वाला कमरा। बरसों से बंद कमरा जो आज खुला था। यह हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके सबसे अंदरूनी हिस्से में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। आज बरसों बाद उसे फिर से खोला गया था। नेहा को वहां ले जाते वक्त उसकी सास ने एक अजीब सी बात कही। इस कमरे में जितनी भी बहुएं आई हैं, उन्होंने इसे बहुत पसंद किया। यह बहुत खास है। लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही कहानी थी। नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसे हल्की ठंडक महसूस हुई। अंदर का माहौल अजीब था। कमरा बहुत बड़ा था। झूमर की हल्की रोशनी, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां, अगरबत्तियों की महक, हर चीज किसी सपने जैसी लग रही थी। लेकिन इसके बावजूद नेहा को अजीब सी घुटन महसूस हुई। यह कमरा कुछ अलग सा लग रहा है, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। राज ने हंसते हुए उसका हाथ थामा। यह बस तुम्हारा वहम है। देखो कितना खूबसूरत कमरा है। नेहा ने धीरे धीरे चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा देखने में सामान्य था, लेकिन उसमें एक अजीब सी वीरानी थी, मानो इस कमरे ने पहले भी किसी की सुहागरात देखी थी। लेकिन वह रात कभी पूरी नहीं हुई थी। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। राज और नेहा दोनों चौंक गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? राज ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस हवेली के अंधेरे गलियारे में ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन फिर दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। नेहा अब सचमुच डर चुकी थी। उसकी नजर अचानक कमरे के कोने में रखे पुराने आईने पर गई। आईना बहुत बड़ा था, इतना कि उसमें पूरा कमरा साफ दिख रहा था। लेकिन उस पर धूल की मोटी परत जमी थी, मानो उसे बरसों से किसी ने छुआ भी ना हो। नेहा ने साड़ी के पल्लू से आईना साफ किया। जैसे ही धूल हटी, उसने आईने में देखा। उसकी अपनी परछाई के अलावा कोई और भी वहां था। एक और दुल्हन, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसके होंठ हौले हौले हिल रहे थे। तुम भी जलोगे? नेहा की जोरदार चीख गूंज उठी। राज, देखो आईने में। राज ने चौंक कर आईने की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नेहा, तुम बहुत थक गई हो, आओ आराम करते हैं। नेहा कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह उसका भ्रम था। लेकिन आईने के अंदर से अब भी कोई उसे घूर रहा था। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी से खरोंचने की आवाज आई। सर्रररर। राज और नेहा दोनों चौंक गए। अलमारी बहुत पुरानी थी।
उसके दरवाजे पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। नेहा ने घबराकर कहा, राज, इस अलमारी को खोलो मत। लेकिन राज ने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पुराना जला हुआ शादी का जोड़ा टंगा था और नीचे एक काला बक्सा रखा था। नेहा ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर एक अधजली तस्वीर थी। तस्वीर में एक दुल्हन थी जिसका चेहरा पूरा जला हुआ था। पीछे एक नाम लिखा था, मालविका। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। कमरे की हवा भारी होने लगी। तुम यहां नहीं रह सकते, यह मेरी सुहाग रात है। नेहा ने धीरे से राज की ओर देखा। बिस्तर पर अब कोई और बैठा था। सफेद साड़ी में एक जली हुई दुल्हन। उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। अब तुम्हारी बारी है। और क्या राज और नेहा इस श्राप से बच पाएंगे? और कौन थी मालविका? और हवेली का असली रहस्य क्या है? अगर हिम्मत है तो अगले भाग का इंतजार करो, क्योंकि अगली रात किसी की आखिरी हो सकती है।